भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। सिंगोड़ी ग्राम पंचायत भवन में शाम 6 बजे भारतीय सेना के सम्मान में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह करने की वीरता को सलाम करने के लिए आयोजित की गई। भाजपा कार्यकर्ताओं व महिला मोर्चा के नेतृत्व में निकली यात्रा में सैकड़ों लोग तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे लगाते हुए शामिल हुए। यात्रा ग्राम पंचायत भवन से बस स्टैंड तक निकाली गई, जहां नुक्कड़ सभा का आयोजन हुआ। सभा में मंडल अध्यक्ष सोनू सरसवार, पूर्व अध्यक्ष पुष्प कुमार जैन, योगेश व किशोर साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है, जिसे देश हमेशा याद रखेगा। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान और भारतीय सेना को सलामी के साथ किया गया। देश के वीर जवानों की, देश के वीर शहीदों की, देश के वीर शहीदों की। बंधुओं, सब लोगों ने अपने अपने ढंग से पाकिस्तान को निपटाया। अब मेरी भी बारी है, लेकिन मुझे थोड़ा जल्दी निपटाना है। अभी भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और युद्ध 2 या 3 दिन चला, और उसके बाद मीडिया में जो आप देख रहे हैं, कांग्रेसी अपने अपने ढंग से दुष्प्रचार कर रहे हैं। मुझे सिर्फ इस विषय पे अपनी बात रखनी है। आज भारतीय जनता पार्टी मंडल सिंगोड़ी के द्वारा यहाँ तिरंगा यात्रा में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष सोनू सरसवार जी सहित पूर्व मंडल अध्यक्ष पुष्प कुमार जी जैन, प्रसादी जी पटेल, कैलाश जी साहू, बंटी जी परिहार सहित सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण। बंधुओं, युद्ध किस परिस्थिति में हुआ? कारगिल का युद्ध हमने हमारी ही धरती पर लड़ा था। उस दौर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अल्पमत की सरकार थी, और देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उस समय अमेरिका ने दबाव डाला था कि वाजपेयी जी ये कारगिल का युद्ध बंद कर दो, नहीं तो पाकिस्तान बोले परमाणु बम फोड़ देगा। मतलब परमाणु बम की उस समय धमकी दिया था अमेरिका ने। तब अटल जी ने कहा था, बोले आप पाकिस्तान से बोल दो, मैं बोले आधा भारत कुर्बान करने के लिए तैयार हूं, लेकिन बोले कल का सूरज पाकिस्तान नहीं देख पाएगा। एक वो दौर था जब अटल जी की सरकार हमने देखी थी, और आज वो दौर हम आज देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। और नरेंद्र मोदी जी का जैसे हम नाम लेते हैं तो हमें याद आती है 56 इंच सीने की, कि हमारा सीना तो 56 इंच का हो ही जाता है, और हमें उनके भी सीने की याद आती है कि ये सीना भी 56 इंच से कम का नहीं है। लेकिन कांग्रेसी दुष्प्रचार से बाज नहीं आ रहे हैं। इनका डीएनए चेक करो या हमारा डीएनए चेक करो, हमारे डीएनए में कहीं ना कहीं ये निकलेगा कि ये बहुत देशभक्त लोग हैं, और कहीं ना कहीं इनकी जो धड़कन है देश के लिए धड़कती है। और कांग्रेसियों का डीएनए यदि आप चेक करेंगे, उन तक मेरी आवाज पहुंचती होगी, तो उसमें राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह और कहीं ना कहीं देश के खिलाफ गद्दारी की बू उनके अंदर से आपको आएगी। क्योंकि जब तक ये कांग्रेस में रहेंगे, अभी आपने देखा ये 3 दिन 4 दिन युद्ध चला, चाहे राहुल गांधी हो या उनके पूरे छोटे बड़े नेता हो, किसी ने भी एक ट्वीट कर देश के जवानों की प्रशंसा नहीं करी, बल्कि वो उस समय के 1971 के युद्ध की याद दिला रहे थे, तथा कथित आयरन लेडी इंदिरा गांधी की। मैं आपको बताना चाहता हूं, इंदिरा जी के नेतृत्व में जो युद्ध लड़ा गया हमारे देश में, वो युद्ध ऐसा लड़ा गया कि युद्ध के बाद पाक अधिकृत कश्मीर जो आज हम देख रहे हैं, वर्धन के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मंडल स्तर तक ये तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा निकालने के पीछे एक ही उद्देश्य है जो कांग्रेस के द्वारा देश में दुष्प्रचार किया जा रहा है
लोगों को युद्ध की गलत जानकारी दी जा रही है। इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से आम जनता तक हम यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये मोदी जी के सरकार के नेतृत्व में जिस तरीके से उन्होंने आतंकवादियों को जवाब दिया है, पाकिस्तान को जवाब दिया है, ये कांग्रेस की सरकार में कभी संभव नहीं था। सिंदूर 100% सफल था। आज भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घर में घुस के मारा। लगभग उनके यहाँ 1000 से ऊपर लोग मरे। पाकिस्तान की जो आबादी है, वहाँ के सैनिक है, उनको भारतीय सेना ने घुस के मारा। और मैं आपको इस मंच के माध्यम से जो ऑपरेशन सिंदूर की हमने तिरंगा यात्रा निकाली, इस माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ और जिले की और देश की जनता को, इस ऑपरेशन सिंदूर से कांग्रेस का चाल चरित्र सामने आ गया। आज कांग्रेस भारतीय सेना के खिलाफ में बोल रही है, भारत के खिलाफ में बोल रही है। कांग्रेस इस देश के साथ में है कि पाकिस्तान के साथ में है, ये देश की जनता को सोचना चाहिए। बेटियाँ हैं, इन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी देश में 50% आरक्षण लाना चाहती है महिलाओं के लिए। ये मोदी जी की सोच है, ये भाजपा की सोच है। और सोफिया कुरैशी जी हो, चाहे भूमिका सिंह हो, जब ये देश के सामने आई तो इससे देश में महिलाओं का मनोबल बढ़ा, हमारे देश की बच्चियों का मनोबल बढ़ा। हम उनके साथ में। भाजपा सरकार का क्लियर स्टैंड है, अब बात जब भी होगी तो पीओके पे होगी और किसी विषय आतंकवाद के विषय में बात होगी और पीओके पे बात होगी।